सुप्रभातम छात्रों, मैं वीरेंद्र पांडे आज कक्षा षष्ठम वर्ग की छात्राओं को रुचिरा पाठ्य पुस्तक का षष्ठा पाठ समुद्र तट का प्रथम अनुच्छेद मैं बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे आप सभी छात्राएं इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो पद प्रयोग किए गए उनका मैं परिचय भी दूंगा, उसे भी गौर से श्रवण करेंगे, समझेंगे। ध्यान दीजिए, समुद्र तट यानी समुद्र का तट यानी समुद्र का किनारा, यह सामासिक पद है, षष्ठी तत्पुरुष समास। ऐसा समुद्र तट, यह समुद्र का तट है, यह समुद्र का किनारा है। समुद्र तट यहाँ विशेष, तो ऐसा यहाँ सार्वनामिक विशेषण पद है। जब विशेष यानी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन, तो इसका सार्वनामिक विशेषण भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। यह समुद्र का तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र स्थानवाची अव्यय पद, जिसका तात्पर्य होता है यहाँ। जनाः जन पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, जनाः यानी लोग। पर्यटनाय पर्यटन नपुंसक लिंग, चतुर्थी विभक्ति एकवचन। पर्यटन के लिए अर्थात भ्रमण के लिए। आगच्छन्ति, आ उपसर्ग गम धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, आगच्छन्ति आते। तो यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं, अर्थात भ्रमण करने के लिए आते हैं। केचन तरंगः क्रीडन्ति। केचन किम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन के, इसमें चन अव्यय पद है, तो किम के विकारी पदों से चित या चन अव्यय पद का योग होता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम पद निर्मित होता है। तो केचन का तात्पर्य कुछ, तरंग तरंग पुल्लिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो कुछ तरंगों से। क्रीडन्ति, क्रीड धातु क्रियट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, खेलते हैं। तो कुछ लोग समुद्र की तरंगों से, समुद्र की लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। केचन च और कुछ नौकाभि, नौका स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन, नौकाभि नौकाओं से। जल विहार सामासिक पद है, ये द्वितीय विभक्ति एकवचन नपुंसक लिंग। जल विहार अर्थात भ्रमण, कुर्वन्ति क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन करते हैं। तो और कुछ लोग नौकाओं से जल विहार करते हैं, अर्थात समुद्र में सैर करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, वहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं। तो तेषु तक पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन, उनमें से कुछ। केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति यानी गेंद से खेलते हैं, उनमें से कुछ बच्चे गेंद से खेलते हैं। बच्चे क्या, कुछ बड़े लोग भी गेंद से खेलते हैं, आनंद लेते हैं, आनंद उठाते हैं। बालिका, बालिका बालुका भी बालुका गृहम रक्ष्यन्ति। तो लड़के और लड़कियां, बालक पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बालिका। बालिका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बालिका। च और समुच्चय बोधक, तो लड़के और लड़कियां। बालुका भी, बालुका स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन, बालू से। रेत से, बालुका गृहम रक्ष्यन्ति यानी बालू की घर बनाते हैं। रचयन्ति, रच धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, जो कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्रियापद भी प्रथम पुरुष बहुवचन।
मध्ये मध्ये तरंगः बालकार्यं प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य अर्थात बीच बीच में तरंगः यानी समुद्र की लहरें, समुद्र की तरंगें बच्चों के द्वारा बनाए गए घर को प्रवाहयन्ति यानी प्रवाहित कर देते हैं, अपने साथ लेकर चल जाते हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती है। तो बच्चों की इस तरह की खेला, बच्चों की इस तरह के खेल चलता रहता है, इस तरह की क्रीड़ा चलती रहती है। समुद्र तटः न केवल पर्यटन स्थानानि यानी समुद्र के तट, समुद्र के किनारा न केवल पर्यटक स्थल ही है, यद्यपि अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। मछुआरे भी, यहाँ मछुआरे भी स्वजीविकां चालयन्ति अपनी जीविका चलाते हैं, अर्थात नौकाओं पर सवार होकर समुद्र में मछलियों को मारते हैं और उन मछलियों को बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन चलाते हैं, धनोपार्जन करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस तरह से उनका कार्य चलता रहता है। तो छात्राओं, आप सभी ये षष्ठा पाठक समुद्र तट का प्रथम अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद करेंगे। धन्यवाद।